हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हीट स्टोन, जो कि है क्लास 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम लेंगे क्लास 12th की फिजिक्स से, जिसमें हम समझने वाले हैं व्हीट स्टोन क्या होता है और इसमें कैसे काम करता है, ये क्या है। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और समझते हैं व्हीट स्टोन के बारे में। तो हाँ भाई, अभी हम समझते हैं जो व्हीट स्टोन होता है ये क्या है। मतलब व्हीट स्टोन एक टॉपिक हम लिए हैं जो कि कहाँ से, आपकी 12th फिजिक्स। तो व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जो व्हीट स्टोन सेतु का आविष्कार किसने किया, मतलब आविष्कार जो बनाया था वो सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने बनाया था। और इसको लोकप्रिय और इसको इस जो इनका जो प्रोजेक्ट है, यानी ये परिपथ है, इसको उन्नत करके लोगों के बीच में रखा था व्हीट स्टोन ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा था व्हीट स्टोन सेतु। अब व्हीट स्टोन है क्या, तो वही व्हीट स्टोन एक परिपथ है, यानी व्हीट स्टोन एक परिपथ है, ना कि उपकरण है। व्हीट स्टोन सेतु किसी अज्ञात चालक के प्रतिरोध को बताने में कामगार है, यानी किसी भी अज्ञात चालक के प्रतिरोध को बता सकता है। अब इस व्हीट स्टोन का फॉर्मूला भी होता है, ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो व्हीट स्टोन सेतु में असल में 4 प्रतिरोधों का एक समूह होता है, जो कि PQRS है, ठीक है। अब PQRS हैं जो कि PQ और RS, ये दो सभी श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं। अब इनके बारे में हम समझते हैं। तो ये आपने ये तो पता कर लिया कि इसकी जो व्यवस्था होती है बड़ी विशेष व्यवस्था होती है, ठीक है। इसमें एक गैल्वेनोमीटर की आवश्यकता भी पड़ती है, जो कि हमें बताता है कि जो हमारा जो कि परिपथ है वो संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। व्हीट स्टोन ने यह भी कहा था कि जो परिपथ है आपका वो संतुलन की अवस्था में होना चाहिए, तभी आपको ये प्रतिरोध के बारे में बताएगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया था जो PQRS है वो कुछ इस प्रकार से लगा होना चाहिए, यानी एक ABCD क्रम में लगा होना चाहिए। जैसे AB के बीच में P और BC के बीच में Q मिलेगा आपको, और CD के बीच में S और A और D के बीच में R मिलेगा। अब इन्होंने बताया था कि इस वर्ग के विकर्ण पर कुछ एक धारामापी लगी होनी चाहिए, जो कि बताया हमें कि विक्षेप कितना है, क्योंकि इसमें विक्षेप शून्य होना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया गया है। आप साफ साफ देख सकते हो। और दूसरी बात इन्होंने बताई थी कि जो हमारे A और C के बीच में जो विकर्ण है वहाँ पर हमें एक सेल लगाना होता है, जो कि मैंने यहाँ पर सेल लगाया है, ठीक है। यहाँ पर सेल लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक कुंजी भी लगी हुई है, और गैल्वेनोमीटर के पास भी एक कुंजी 2 लगी हुई है, यानी K2 मैंने लिखा है यहाँ पर, कुंजी 2 लगी हुई है। ये कुंजी का आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कुंजी जो होती है ये जॉकी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये हिंदी में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जॉकी होती है कुछ इस प्रकार की। जैसे आप इसको मान सकते हो, पीछे इसको टाइट करके बांध दिया, एक तार है, मान लो ये तार है, इसको तार में लगा दिया। अब आप इस कुंजी को पकड़कर आप चाहे यहाँ रखो या यहाँ रखो, आपको धारा पर्याप्त मिलती रहेगी, यानी कोई गिलिच इसमें नहीं आएगा, इसलिए जॉकी का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें इन चारों प्रतिरोध के बारे में, तो इन्होंने बताया, यानी व्हीट स्टोन ने बताया कि हमें PQ का अनुपात हमें पता होना चाहिए, यानी PQ अनुपातिक प्रतिरोध है, ठीक है। और जो R है ये मानक प्रतिरोध है। अब मानक प्रतिरोध है यानी इसका मान हमें पता है, लेकिन P का असली मान हमें नहीं पता है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रतिरोध। और S जो होता है ये होता है हमारा अज्ञात चालक, यानी अज्ञात किसी तार है, कोई तार है, मान लो ये तार है, तो इसका प्रतिरोध कैसे बताओगे। तो इसका प्रतिरोध बताने के लिए हमें व्हीट स्टोन का जो परिपथी रूल है इसको फॉलो करके यहाँ पर लगाना होगा, तभी आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब इन्होंने एक बात और कही थी कि धारा, मतलब इनमें इसके अनुपात में इतना परिवर्तन करो, इन दोनों के P और Q के अनुपात में इतना परिवर्तन करो ताकि जो धारा है आपकी वो इस B और D के बीच में शून्य हो जाए, यानी विक्षेप जो है यहाँ पर शून्य हो जाए। कैसे होगा, क्योंकि जब आप इसमें परिवर्तन करोगे तब इसके विभव में अंतर नहीं होगा, यानी विभव 0 करने के बाद धारा नहीं बहेगी। आपको भी पता है विभव जहाँ शून्य होता है धारा उधर ही हो जाती है, और मतलब विभव जहाँ कम होता है वहाँ धारा जाती है, लेकिन इन दोनों का शून्य करने पर हमें क्या होगा, विक्षेप नहीं मिलेगा और धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया इसका नियम का, मतलब व्हीट स्टोन का शर्त हो गया। अब व्हीट स्टोन का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है दोस्तों P/Q बराबर होता है हमारा R/S, ठीक है। इसका मैं डेरिवेशन भी आपको बताऊंगा। दोस्तों इस व्हीट स्टोन के जो फॉर्मूले का डेरिवेशन करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किरचॉफ के नियम आपको अगर पता है तब तो आपको इसको कर सकते हो। तो हाँ भाई, अभी हम समझते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करके लेके आते हैं अभी हम।
तो कैसे लाते हैं, मैंने यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। कहा कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर धारा हमारी होगी 0। तो हमें बंद पास एक में हम जब देखते हैं, जब बंद पास एक की हम धारा निकालते हैं तब हमारा कुछ ये आता है। कैसे आता है देखो, आपको बंद पास के बारे में पता होना चाहिए, यानी पास के बारे में आपको पता होना चाहिए। किरचॉफ के नियम में ये पूरी बताया गया है कि धारा जब एक मतलब एक जंक्शन से गुजरती है तो वह कितने भागों में बढ़ती है और कैसे कैसे होती है। आपको पता है कि जो यहाँ से हम इधर को मतलब कि हम चलते हैं ए बी डी ए में, तो ए बी डी ए में देखते हैं तो हमारा बंद पास एक है जो हमारा, वो हमारा देखते हैं कि विभव घट रहा है, यानी कि माइनस का होगा I1P। तो इसी प्रकार से जब हम विभव बढ़ने की ओर जाते हैं, हमें धारा से मतलब नहीं, हमें चाहिए कि विभव बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता है कि धारा जब उधर जा रही है यानी विभव कम है, यानी कि हमारा माइनस में होगा, तो हमारा माइनस का I1P होगा। ठीक है, अब जब विभव बढ़ता है हमारा, अब यहाँ से तो पता है हमें 0 है क्योंकि प्लस में, क्योंकि विभव जो है हम बढ़ने की ओर जा रहे हैं। हमें धारा से मतलब नहीं, धारा हमें बता रही कि विभव कैसा किधर है, मतलब कम है या ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर धारा पता होना चाहिए कि यहाँ पर विभव ज़्यादा है, तो हमें प्लस में I2R बराबर 0। ठीक है, अब ये इसको हम I2/I1 बराबर P/R के रूप में भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कैसे आ गया। ठीक है, अब बंद पास 2 में जब आप देखेंगे तो कुछ I-Q, क्योंकि I-Q क्या है, जब घट रहा है तो मैंने कहा माइनस में होगा, तो यहाँ पर माइनस का है। और जब इधर आएंगे हम, क्योंकि हमें ये वाला पूरा चक्कर लगाना पड़ता है, लगाने के लिए हमें पता लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर ये प्लस का आएगा। ठीक है, अब बराबर 0, तो हमारा आ गया Q/S। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, PQ बराबर R/S से लिख सकते हैं, और यही होती है इसकी संतुलन की अवस्था। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में यहाँ पर कुछ बता दिया है। ठीक है, मैं आपको और भी डीप से बता सकता हूँ, लेकिन यार समझ सकते हो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसको समझ सकते हो। इस तो भाई मैंने आपको व्हीटस्टोन के बारे में बता दिया। अब मैं व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित 2 उपकरण जो कि मीटर सेतु और पोटेंशियोमीटर हैं। मीटर सेतु क्यों, क्योंकि इसमें 1 मीटर का तार यूज होता है और इसीलिए इसको हम कहते हैं मीटर सेतु। इसका काम होता है अज्ञात प्रतिरोध को मापना। जब आप इस व्हीटस्टोन सेतु के प्रोजेक्ट को, यानी जो इसका जो परिपथ है उसको एक डब्बे में बंद कर देते हो, तो वहाँ पर जो जो बताया गया है उसको इस्तेमाल करते हो, तब वहाँ पर एक बनता है मीटर सेतु, और उसका इमेज आप देख सकते हो। और मीटर सेतु के बाद आता है जो हमारा पोटेंशियोमीटर, ये होता है विभव मापी। यानी जब वोल्ट आप नापते हो ना, जब बैटरी में वोल्टेज नापते हो, तो उसमें यूज होने वाला उपकरण है ये विभव मापी। तो इससे आपका विभव मापी जो पोटेंशियोमीटर से नप जाता है। फिजिकल यूज होता है इन दोनों का। इससे पहले एक और था जो कि था पोस्ट ऑफिस बॉक्स, उसको अब वो नहीं पढ़ना, अब वो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो वो भी व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित था। तो मैंने आपको A to Z नॉलेज दे दिया। आई होप कि आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। भाई टाइम कम रहता है तो इसलिए हो सकता है कि कुछ छूट गया हो, तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।